वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी विजडम। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का 9th लेसन प्लान लेकर आई हूँ। प्रकरण है कुपोषण। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम 5, 6, 7, 8 आप जितने भी चाहें उतने पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य उद्देश्य वही रहते हैं जो सारे लेसन प्लान में लिखे जाते हैं, मोस्टली वही रहते हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में हम हेडिंग डालते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र कुपोषण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र मैरिस्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य। छात्र कुपोषण को समझ सकेंगे। छात्र क्वेश्चन को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र मैरिस्म रोग को जानने के बाद उससे बचने का उपाय कर सकेंगे। छात्र कुपोषण की जानकारी प्राप्त करने के बाद कुपोषण का निदान कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, छात्र मैरिस्म रोग से हानियों को बता सकते हैं। छात्र क्वेश्चन रोग से होने वाली हानियों को बता सकते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। क्वेश्चन रोग तथा मैरिस्म रोग को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। ठीक है, पूर्व ज्ञान, छात्रों को कुपोषण के विषय में सामान्य जानकारी है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम एक टेबल बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। किसी बच्चे को भोजन की जितनी आवश्यकता हो उतना ही दिया जाए तो क्या कहलाता है? पर्याप्त भोजन। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में ना दिया जाए तो क्या कहलाता है? अपर्याप्त भोजन। बच्चों को पर्याप्त भोजन देने से उन्हें क्या नहीं मिलता है? पूर्ण पोषण। पूर्ण पोषण न मिलने से बच्चों में क्या उत्पन्न होता है? अभी एक समस्यात्मक प्रश्न है। हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सभी कुपोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट का प्रयुक्त विधि, एक टेबल बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु है कुपोषण। इसकी हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन की पूरी मात्रा न होकर वह कैसा भोजन होता है? अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन का कारण क्या होता है? अभी एक समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, और विधि प्रश्न उत्तर विधि। अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर क्षीण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशियां कमजोर व ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, श्यामपट्ट का कुपोषण है, विधि व्याख्यान विधि है और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। कुपोषण किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। मैरिस्मस कैसा रोग है? कुपोषण जनित रोग। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, विधि प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है मैरिस्मस। अब हम हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। हमें पोषण कैसे प्राप्त होता है? पोषक तत्वों से। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब एक समस्यात्मक प्रश्न है, विधि प्रश्नोत्तर विधि है। अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। मैरिस्मस रोग भोजन में प्रोटीन की कमी तथा कैलोरी की कमी के कारण होता है। इस रोग का दूसरा नाम सूखा रोग भी है। कम भोजन करने से शरीर को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इस रोग में शरीर सूजकर फूलने की बजाय सूखकर छोटा हो जाता है। चेहरा दुर्बल तथा आंखें धसी सी हो जाती हैं। शरीर क्षीण व दुबला पतला दिखाई देने लगता है। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, श्यामपट्ट का मैरिस्मस है और विधि व्याख्यान विधि है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न डालेंगे। सूखा रोग में शरीर कैसा हो जाता है? छोटा व सूख जाता है। सूखा रोग का अन्य नाम क्या है? मैरिस्मस। मैरिस्मस में चेहरा व आंखें कैसी हो जाती हैं? दुर्बल व धसी हुई। विधि प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है क्वासियोकोर। ठीक है, किसी बच्चे का शरीर की लंबाई न बढ़ना क्या कहलाता है? शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? समस्यात्मक प्रश्न है, विधि प्रश्नोत्तर विधि है। हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। क्वासियोकोर आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन होता है। इससे बच्चों का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है। विधि व्याख्यान विधि है और श्यामपट्ट का क्वासियोकोर है। हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। किस रोग से शरीर फूल जाता है? अपर्याप्त भोजन का क्या कारण है? मैरिस्मस से त्वचा पर क्या पड़ जाता है? क्वासियोकोर से त्वचा पर कैसे धब्बे पड़ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी से कैसा रोग हो जाता है? ठीक है, कक्ष निरीक्षण कार्य हेडिंग डालेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कर रही है एवं गृह कार्य जांच रही है। गृह कार्य हेडिंग डालेंगे। क्या कुपोषण से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देंगे अपर्याप्त पोषण का क्या कारण है। अब आते हैं श्यामपट्ट सार पर। ठीक है, तो डेट, सब्जेक्ट सब वही डालेंगे।
पहला पॉइंट है कुपोषण जनित रोग मैरेस्मस और क्वाशरकोर। ठीक है, मैरेस्मस, इस रोग से शरीर सूजकर फूलने की बजाय सूखकर छोटा हो जाता है। क्वाशरकोर यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इससे बच्चों का पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।